हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे मफिन्स, क्या हाल चाल है आपके। स्क्रीन पे आ गई हूँ, लाइफस्टाइल है मेरा थोड़ा क्लासी और इंग्लिश को इजी बनाने आ गई है आपकी मिस साक्षी। तो देखो भाई, जैसे कि हमारा चैलेंज रहता है कि अंडर 25 मिनट्स में करवाऊंगी तुम्हारा प्यारा प्यारा सा ये चैप्टर फिनिश, और इसी के साथ इसीलिए तुम्हारी साक्षी मिस लेकर आ गई है नया चैप्टर विच इज द फ्रॉग। है ना भाई, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? द फ्रॉग। भाई फ्रॉग को कौन नहीं जानता है? फ्रॉग क्या होता है? हमारा प्यारा प्यारा सा मेंढक होता है ना। मैं आशा करती हूँ सब लोग अपने फोन के ना नोटिफिकेशन बंद कर दो, क्योंकि फोकस सिर्फ मुझ पे रहना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। ना तुम अपना व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देखो, ना तुम अपने इंस्टाग्राम का, ना तुम यूट्यूब का, तुम देखो सिर्फ अभी मुझे। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं, फटाफट से आ जाते हैं हमारी क्लास 5th की इंग्लिश की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द फ्रॉग और कंप्लीट करेंगे हमारी ये प्यारी सी पोयम अंडर 25 मिनट्स। ठीक है जी, और इसमें मैं तुम्हें पूरा चैप्टर समझाऊंगी मीनिंग के साथ, और साथ में लास्ट में तुम्हें समरी भी दूंगी ताकि तुम लोग बढ़िया बढ़िया तरीके से इसको यूज कर लो। ठीक है, चलो जी आ जाते हैं हमारे प्यारे से चैप्टर पर, जिसका नाम है द फ्रॉग। भाई फ्रॉग कौन कौन देखा है अपनी रियल लाइफ में? कौन देखा है और कौन डरता है? जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और फटाफट से रेड हार्ट की बारिश भी कमेंट सेक्शन में कर देना, ताकि तुम्हारी साक्षी मिस को पता चल जाए कि तुम लोग रेडी हो चुके हो। और कोई भी डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में ही डाल दिया करो। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दो कि किस किस ने फ्रॉग देखा है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई कौन कौन यहाँ पर है जो फ्रॉग से वाकिफ है ना। क्योंकि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए। एक ऐसा जीव जो लैंड पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, और साथ में करता है टर टर। क्या करता है भाई? टर टर करता है। चलो जी देखते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर क्या कह रहा है। I sit in ponds and in the rain. पॉन्ड्स में रहता है और बारिश में रहता है ना। जो फ्रॉग्स होते हैं बारिश के मौसम में स्पेसिफिकली आ जाते हैं, क्योंकि उनको बारिश बहुत पसंद होती है भाई, फेवरेट है उनके, है ना। बारिश के मौसम में बाहर आ जाते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आई सिट इन द पॉन्ड्स एंड इन द रेन्स और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन। यानी कि मडी यानी कि मट्टी, जहाँ पे बहुत मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, टेक्निकली कीचड़ टाइप एरिया, है ना। मडी का मतलब क्या होता है? कीचड़ टाइप एरिया जो होता है ना, वहां पर। तो ये जो हमारे मेंढक भाई साहब हैं, ये बहुत ही मडी एरिया में खेलना पसंद करते हैं। ये बहुत ही शरारती हैं। इनकी मम्मी चाहे इनको जितना भी बोले कि बेटा साफ सुथरे रहकर आना, इनके पास सर्फ एक्सेल नहीं है। ये लोग पानी में रहकर ही अपने आप को साफ कर लेते हैं। चलो भाई देखते हैं आगे क्या है। एज अ टेडपोल आई स्विम विद चीयर। ठीक है, a tiny fish like thing so clear। अच्छा आप बताओ भाई, टेडपोल किसको पता है क्या क्या होता है टेडपोल? सो टेडपोल इज लाइक अ बेबी वर्जन ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, जो कि मछली की तरह दिखता है। ठीक है, और वो स्विम करता है, और लेट मी बी क्लियर, यहाँ पे क्या लिखा है? सो क्लियर, यानी कि वो क्लियर दिखता है। बट क्योंकि तुम लोगों को रेफरेंस चाहिए होगा, इसलिए तुम्हारी साक्षी मिस ने ऑलरेडी तुम्हारे गूगल पे निकाल के रख रखा है ये चीज। ठीक है, सो अ टेडपोल इज अ एक्वेटिक लार्वा स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ दी हमारी एम्फीबियन। यानी कि हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल में एक पड़ाव होता है। और दिखता कैसा है भाई? ऐसा दिखता है। ठीक है, लुक्स लाइक अ फिश। ठीक है, और थोड़ा सा क्लियर होता है, थोड़ा सा अजीब होता है। मतलब अजीब तो नहीं, मुझे देखने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है। ठीक है, अपीयरेंस कैसी होती है? टाइनी फिश की तरह होती है, राउंडेड बॉडी होती है उसकी, और लॉन्ग स्विमिंग टेल होती है उसकी। तो आई होप कि तुमको टेडपोल का समझ आ गया होगा कि टेडपोल क्या होता है। ठीक है, सो एज अ टेडपोल आई स्विम विद चीयर। क्योंकि टेडपोल के टाइम पे ये सिर्फ स्विम करता है, ये हॉप नहीं कर सकता है। हॉप कब करता है? जब ये फ्रॉग बन जाता है ऐसा। जब ये टेडपोल होता है तब ये सिर्फ स्विम करता है। ठीक है, सो एज अ टेडपोल आई स्विम विद चीयर, अ टाइनी फिश लाइक थिंग सो क्लियर। चलो जी, आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड। फूड कैसे कैच करते हैं मेंढक? मेंढक जो होते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं, वो कैसे कैच करते हैं? अपनी जो टंग को, अपने जो भी टारगेट होता है, जो भी प्रे होता है, उसकी तरफ ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फ्लिक करते हैं, है ना। और वहां पर उसको चिपका कर वापस अपने मुंह में ले लेते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ। ठीक है, चलो जी, इट वर्क सो फास्ट नाउ दैट्स क्वाइट गुड। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना,
जिस तरीके से वो अपनी टंग को फ्लिक करता है, प्रे को पकड़ता है और खाता है, वो बहुत ही स्पीडी प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट होता है ना, कुछ सेकंड्स में हो जाता है। ठीक है, ना तो प्रे को पता चलता है कि वो जाल में फंस चुका है और ना ही किसी और को पता चलता है, अनटिल अनलेस यू सी इट इन अ स्लो मोशन फॉर्मेट। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। I live on land and water too, as I told you कि ये हमारा जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। In places damp with drops of dew. डैप का मतलब क्या होता है, जहां पर मतलब डैप का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा गीला, ठीक है, नॉट मच बट हल्का हल्का गीला होता है वो एरिया। ठीक है, एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है भाई, जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग ड्यू। माई कलर्स मैच प्लांट्स एंड ट्री, मेरा जो कलर है वो प्लांट्स और ट्री को मैच करता है, क्योंकि मैं कौन से कलर का हूँ, ग्रीन कलर का। प्लांट्स और ट्री कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं भाई। आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कलर का है तो जो ग्रासेस होती हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे लीव्स होती हैं, उसमें बहुत ही प्यारे तरीके से छुप जाता है। छुपता क्यों है मैम, ताकि ये दूसरे जानवरों से बच सके। ठीक है, देखो भाई दूसरे जानवर का नाम लिया, दूसरा जानवर आ भी गया। बट स्नेक्स आर नियर, स्नेक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पास होते हैं। आई मस्ट बी वेयर, ठीक है, बी वेयर का मतलब मुझे मालूम होना चाहिए, जो स्नेक्स हैं वो मेरे पास हैं और मुझे इस बात का मालूम होना चाहिए। और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे अपने खाने के लिए, जब मैं अवेयर नहीं हूं। बीवेयर का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज के बारे में होशियार हैं, एकदम ऐसे अटेंटिव हैं। एंड अनअवेयर का मतलब क्या है कि आपको नहीं पता है वो बात। ठीक है, कि आई एम अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन, मुझे सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, चलो। आई क्रुक माई सॉन्ग्स दे साउंड सो लाउड, क्रुक क्या होता है, क्रुक इज द साउंड, ये वर्ड इसका मतलब क्या है, द साउंड दैट फ्रॉग मेक्स। ठीक है, जो फ्रॉग की साउंड होती है, टर टर या जो भी जैसी भी साउंड वो, आई थिंक तो टर टर ही करता है, मैंने तो टर टर ही सुना है। उसके अलावा अगर तुमने कुछ और सुना है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी से बताना। ठीक है, तो आई क्रुक माई सॉन्ग्स दिस साउंड सो लाउड, मतलब कि जब मैं अपनी वॉइस में बात करता हूँ, गाता हूँ, तो वो बहुत ही लाउड होता है। ठीक है, येट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड, ठीक है, लेकिन अपने पॉन्ड में मैं तो एकदम प्राउडली रहता हूँ, एकदम प्राउड फील करता हूँ। ओके जी, इतना सबको समझ आया, चलो आगे चलते हैं। आई हॉप अराउंड आई जंप सो हाई, हॉप का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे रैबिट्स को हम बोलते हैं ना हॉप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वैसे ही हमारे जो प्यारे प्यारे से फ्रॉग्स है ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करते हैं, तो उस जंपिंग को हम लोग हॉप बोलते हैं। ठीक है, आई हॉप अराउंड आई जंप सो हाई, मैं बहुत लंबी लंबी जंप्स मारता हूँ। अप आई गो इनटू द स्काई, ठीक है, यानी कि मैं इतना ऊंचा जंप करता हूँ कि मैं स्काई में पहुंच जाता हूँ। ऑब्वियसली बात है, जंप बहुत लंबा करता है फ्रॉग्स। ठीक है, with my webbed feet I swim with ease, वेब्ड फीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो फ्रॉग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रॉग का हाथ है, तो हमारे हाथ के बीच में गैप दिख रहा है ना आपको, फिंगर्स के बीच में वेब्ड हैंड होता है, या फिर जो वेब्ड फीट ये बोल रहे हैं, उसका मतलब है कि ये जो है ना, ये जो है ये जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हें यहाँ पर मैं बना के दिखाऊं, अगर मान लेते हैं कि, ठीक है भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, ठीक है, मैं ड्राइंग की टीचर नहीं हूँ, तो मेरी ड्राइंग पे मत जाओ। मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब इसके बीच में गैप है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल हैंड, बट द मोमेंट इसके बीच में ऐसे ऐसे कुछ तो बन जाएगा, मतलब ये ऐसे कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने फिश के तो हाथ ही नहीं होते, फ्रॉग्स के ये किसके होते हैं, अब मैं तुम्हें एग्जांपल कैसे दूं, ओ माय गॉड, तुम देखना यार, ऐसे होते हैं फ्रॉग्स के हाथ, ऐसे जुड़े हुए होते हैं उनके हाथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब्ड हैंड। क्या बोलते हैं भाई, वेब्ड फीट, वेब्ड हैंड, जो भी। ठीक है, वेब्ड का मतलब क्या होता है, वैसे जुड़े हुए होते हैं, उनके हमारे जैसे ऐसी जगह नहीं होती। ठीक है, चलो जी आगे देख लेते हैं। एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, लीप का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको हम बोलते हैं लीप, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करके जा रहा है ना, तो उसने लीप मारी बहुत तेज। ठीक है जी,
ओके चलो, आई लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, यानी कि जॉयफुल ब्रीज में, जॉयफुल हवा में मैं बहुत ही ऊंची ऊंची छलांगे मारता हूँ और मजे करता हूँ। ठीक है, ये था हमारा प्यारा प्यारा सा फ्रॉग का चैप्टर। ठीक है, द फ्रॉग। अब इसमें ना कुछ तो वर्ड मीनिंग्स हैं, वैसे तो मैंने आपको समझाए हैं बट फिर भी आपकी बुक में है तो मैंने सोचा इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो न्यू वर्ड्स पे अगर हम लोग आ जाएं, सो हॉप का मीनिंग क्या होता है? टू जंप लाइटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर छोटी छोटी सी जंप लेना। मडी, मडी का मतलब क्या है? फुल ऑफ मड, डर्टी और वेट। ठीक है जी, यानी कि जो हमारी गीली मिट्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मडी। चलो जी, फ्लिक, टू मूव समथिंग क्विकली विद अ स्मॉल जर्क, किसी भी चीज को बहुत ही क्विकली मूव करना इज नोन एज फ्लिक। ठीक है, डैम्प, स्लाइटली वेट नॉट कंप्लीटली ड्राई, थोड़ा सा वेट लेकिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, ना बहुत ही ज्यादा वेट होता है, इन बिटवीन सिचुएशन वाला सीन है। ड्यू, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सरफेस, जब ठंड होती है, कौन ठंड में आपने कभी अपने किसी किसके पास यहाँ पे कार्स हैं, किस किस के घर पे, यहाँ पर किसी के घर पे प्लांट्स हैं या घर के आसपास कभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के विंटर्स में कभी जाओगे ना, तो विंटर में कार्स के ऊपर पूरी ऐसी छोटे छोटे से पानी कह सकता बारिश हुई हो, लेकिन वो बारिश नहीं होती है, वो ओस की बूंदे होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग? ड्यू बोलते हैं। चलो जी, बीवेयर, टू बी केयरफुल, टू वॉच आउट फॉर डेंजर। ठीक है, केयरफुल तरीके से रहना, बीवेयर का मतलब या तो केयरफुल तरीके से रहना या फिर डेंजर से बच के रहना। चलो जी, क्रुक, द साउंड अ फ्रॉग मेक्स, जो साउंड हमारा फ्रॉग निकालता है ना, टर टर, यही होती है हमारी क्रुक साउंड। वेब्ड, हैविंग स्किन बिटवीन टोज एंड फिंगर्स लाइक अ फ्रॉग, जैसे कि मैंने बोला उनकी जो फिंगर्स होती है उनके पास ऐसे स्पेसेस नहीं होते, वो वहां पर स्किन होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब्ड। चलो जी, आगे देख लेते हैं समरी, और मैं स्क्रीन से 1 सेकंड के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये क्या है? हमारी समरी है, इसको आप लोग खुद से लिख सकते हो याद कर कर, या फिर आप इसको अपने आप ऐसा प्रिंट आउट निकलवा कर रख लो, वट एवर यू विश, जैसे आप लोगों की मर्जी हो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा भाई? इससे हो जाएगा आप लोगों का एक एडवांटेज। क्या एडवांटेज हो जाएगा? ये एडवांटेज होगा कि इसमें आपको पूरी की पूरी पोएम का समरी दे रखी। ठीक है, Where the frog lives, फ्रॉग कहाँ रहता है भाई? सबसे पहले देख लेते हैं। द फ्रॉग लिव्स इन बोथ वाटर एंड ऑन द लैंड। ठीक है जी, as a tadpole, it starts life as a tadpole, it swims happily, its body and surrounding, its color matches the plants and trees, it hides to stay safe, बचकर रहने के लिए ये हाइड होकर रहता है। कहाँ पर? ग्रासेस के पास, लीव्स के पास। ठीक है जी, इट इज केयरफुल एंड अलर्ट, हमेशा केयरफुल और अलर्ट फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, कैसी साउंड निकालता है? क्रुक्ड साउंड निकालता है और गाना भी बहुत तेज गाता है। ठीक है, इट हॉप्स एंड जंप्स हाई, इट स्विम्स विद वेब्ड फीट, इट एंजॉयज द ब्रीज, ब्रीज को एंजॉय भी करता है भाई। ठीक है जी, चलो जी देख लेते हैं। इट सिट्स इन पॉन्ड एंड इन द रेन, इट कैन ऑल्सो हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन। ये आपकी पूरी की पूरी पोयम यहाँ पे लिख रखी है और पोयम का समरी फॉर्मेट इधर दे रखा है। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी समरी, हो गया हमारा चैप्टर, साथ में हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमारे न्यू वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए जो इसके साथ हमें दे रखे थे, है ना भाई? दे रखे थे कि नहीं दे रखे थे? चलो जी, नाउ करें हमारी प्यारी प्यारी सी क्लास को अच्छे तरीके से एंड। यहाँ पर थैंक यू लिखकर, तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पे जो मैंने थैंक यू लिख रही हूँ? दिख तो रहा है दिख तो रहा है भाई। अब दिख रहा है तो प्यारा प्यारा सा। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं तुम्हारे डाउट को सॉल्व कर दूंगी, परेशान मत होना। ओके जी, चलो जी, लेट्स टेक अ बाय बाय। ठीक है, करते हैं हमारी क्लास को एंड, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट
वन शॉट में अगर वो आने वाला है। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी नए वीडियो की आशा हो, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता देना। अभी के लिए मैं लेती हूँ टाटा बाय बाय, अलविदा, लव यू ऑल, टेक केयर।